हाँ देखिए, हम लोग जो अभी टॉपिक ले रहे हैं, रिंग के सेंटर पे हम लोग फील्ड निकाले थे, रिंग के सेंटर पे था। ठीक है, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे। ओके, और यहीं से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे डायपोल का कॉन्सेप्ट लेके, यहीं से हम लोग डायपोल के कॉन्सेप्ट को लेकर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम रिंग के एक्सिस पे क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये रिंग है, ये उसका एक्सिस है। ठीक है, ये सेंटर है। इस रिंग का पैरामीटर है n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, R रेडियस। क्लियर है? टर्न हो सकता है, करंट है। इधर जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट। इसको जो है ऐसा दिख रहा है रिंग, एंटी क्लॉकवाइज करंट। और इधर जो ऑब्जर्वर होगा ऑटोमेटिकली उसको क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। यानी इसको जो है वही रिंग ऐसा दिखाई दे रहा होगा। सेम रिंग एक तरफ से क्लॉकवाइज दिखता है तो दूसरे एंड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, तो अब जो है वो फील्ड कैसे क्या लिखना है वो देखेंगे, और यहीं से हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। ध्यान दो। ओके, तो पहली बात, किसी जेड डिस्टेंस पे बी निकालना है। बी क्या होगा विथ डायरेक्शन। तो पहले हम मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, बी का क्या होगा किसी जेड डिस्टेंस में। वो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 NI पाई R² बाय टिबेट। ठीक है, रिंग के एक्सिस पे फील्ड, ये कहानी है। जेड वो डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस है जेड। क्लियर है? ओके, अब आते हैं डायरेक्शन। अच्छा, इसी में देखो जेड का वैल्यू आप 0 सेट कर दो, जेड 0 कर दो तो एट सेंटर, तो बी एट सेंटर क्या होगा? बी वाला सेंटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, देख लो। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 NI पाई R² बाय जेड का वैल्यू 0 कर दिए, R³ R², R बचा 4 पाई से 2 पाई गया 2, तो हो गया म्यू नॉट NI बाय रिंग के सेंटर पे। ठीक है, रिंग के सेंटर पे ये कहानी है। ओके, एक तो ये पॉइंट हो गया। क्लियर है? देखो, जेड जैसे जैसे बढ़ेगा R² प्लस Z² भी बढ़ेगा और बी घटेगा। जैसे जैसे चल रहा है बी घटेगा। ओके, दूर चलने बी घटेगा दोनों तरफ। तो अगर बी का ग्राफ ड्रॉ किया जाए जेड के साथ, बी यहां मैक्स हो गया, बी सेंटर पे मैक्सिमम हो गया। सेंटर पे मैक्सिमम है, दोनों तरफ घट रहा है, दोनों तरफ फील्ड घट रहा है। क्लियर है? अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर आपको याद है तो ऐसा होता था, R/√2 पे मैक्सिमम होता था, R/√2 पे फील्ड मैक्स होता था, सेंटर पे फील्ड 0 होता था।
r/√2 पे मैक्स होता था, और दोनों तरफ फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग था, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। मतलब अभी डायरेक्शन में इसमें नहीं आया है, रिंग में ये कहानी था। अगर Q चार्ज है, R रेडियस है, तो रिंग का फील्ड ऐसा था, E ऐसा, E ऐसा, फील्ड अलग अलग था, उल्टा डायरेक्शन था। इसलिए अगर एक पॉजिटिव लिखेंगे तो दूसरा नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां क्या देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी इन रिंग, डायरेक्शन ऑफ बी इन केस ऑफ रिंग। इसको थोड़ा देखो, क्या इसमें दोनों तरफ सेम, दोनों तरफ सेम, यहां अलग अलग नहीं है। और वो रूल तो वही है, राइट हैंड थंब, एक ही चीज से काम चल रहा है, राइट हैंड थंब रूल। करना क्या है देखो, राइट हैंड थंब रूल, आप करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, हम बताएगा फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट किए, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड इन सेंस ऑफ करंट, हम विल टेल फील्ड, विल टेल बी, यही था कहानी। ओके, तो देखो दोनों तरफ सेम होगा। कैसे सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग है, लेकिन यहां सेम होगा। कैसे होगा देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये राइट हैंड के फिंगर को टर्न करेगा, इसकी तरफ आएगा। जो ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उसकी तरफ आएगा फील्ड, यानी फील्ड है ऐसा बी, ठीक है। तो सेंटर पे भी तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही देख रहा है, तो सेंटर पे भी बी ऐसा, ओके। वहां सेंटर पे जीरो था, यहां जीरो था फील्ड। अब आते हैं इस तरफ, इधर का ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब दिखता है, मान लो क्लॉकवाइज हमको दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज इनकी फिंगर को घुमाएंगे तो हम उससे दूर चला जाएगा, ऑब्जर्वर से दूर भागेगा हम। तो बताओ, ऑब्जर्वर से दूर भागेगा, ठीक है। तो बताओ इस तरफ जो डायरेक्शन है, सेंटर पे भी वही है, इधर भी वही है, यानी दोनों तरफ क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। अगर इधर बी का ये डायरेक्शन है, इधर बी का ये डायरेक्शन है, ठीक है। और यहां भी बी का वही डायरेक्शन भी, क्लियर है, रिंग समझ में आया, ओके। अब देखो, ये रिंग का फील्ड हो गया। अगर रिंग का डायपोल मोमेंट ऑफ रिंग अगर बोलते, रिंग क्या होता, क्या लिखते हैं, करंट इंटू एरिया लिखते हैं, एन आई पाई आर स्क्वायर। डायपोल मोमेंट ऑफ रिंग होता है एम, ठीक है। एंड डायरेक्टेड अलोंग फील्ड, देखो तो फील्ड की ओर डायरेक्टेड होता। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज देख रहा है, तो ऐसा देखता, एम भी ऐसा ही है, ओके। वो क्लॉकवाइज देखता तो अपने से दूर, तो एम का भी वही सेंस है, देख लो, एम का भी वही सेंस है जो बी का सेंस है, एम का भी वही सेंस है जो बी का सेंस है, यानी बी को हम लिख सकते हैं एक्सिस पे, ध्यान दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखो एन आई पाई आर स्क्वायर, एन आई पाई आर स्क्वायर एम हो गया, तो ये हो गया 2m बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर, तो एक्सिस पे जहां m क्या है, m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिंग, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ, ठीक है। यह है कहानी, रिंग का कहानी, ओके।